2 दिन पहले एक बार लंच डिप्लोमेसी चली और डिनर डिप्लोमेसी भी चली जी, और शहर के अंदर पार्टियों का दौर भी चला जी। इससे पहले। डिप्टी चेयरमैन जिले का चुना जाना था, तब विधायक के सामने मौके पर कोई भी पार्षद विरोध नहीं जता पाया। डिप्लोमेसी चली और जी, डिनर में महसूस करा कि मनोवैज्ञानिक तौर पर जो है ना वो काफ़ी दबाव में थे पार्षद। जनता ने लोकतंत्र के तहत सत्ता पक्ष के खिलाफ जो है वो वोट दिए। जो एक इस प्रक्रिया के अंदर जनता का जो अपमान हुआ है वो ठीक नहीं है। सभी पार्षदों ने उसके हक में हाथ खड़े कर दिए, जी। सिर्फ मेरे को छोड़कर। नमस्कार, द एबीसी न्यूज़ हरियाणा में मैं हूं राज डाबला और फिलहाल मेरे साथ फतेहाबाद के वार्ड नंबर 12 से नवनिर्वाचित पार्षद मोहनलाल जी नारंग हैं और इनसे बात करेंगे। फतेहाबाद को आज जिला उप प्रधान मिला है और क्या कुछ कहना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज फतेहाबाद नगर परिषद के अंदर उप प्रधान के चुनाव थे, जी, जिसमें मैं शामिल हुआ था। जी, और इससे पूर्व जी, 2 दिन पहले एक बार लंच डिप्लोमेसी चली और जी, डिनर डिप्लोमेसी भी चली जी, और शहर के अंदर पार्टियों का दौर भी चला जी, इससे पहले। और आज जो चुनाव था, बड़ा ही एक मुझे अचंभा महसूस हुआ उस जी। चुनाव के अंदर। कैसे सर? जैसे प्रक्रिया शुरू हुई जी, तो रिटर्निंग ऑफिसर्स ने कहा कि जो पहली प्रक्रिया का स्टेप है, जी, अगर निर्विरोध कोई सर्वसम्मति से बनता है तो जी, चुन लेना चाहिए। उसमें जी, अगली फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन की है, नॉमिनेशन का जी, फॉर्म वगैरह भरना था। जी, तो पहली ही प्रक्रिया में जो है सभी जो पार्षद हैं, जैसे ही उनका नाम, सविता का नाम प्रपोज़ हुआ जी, और सभी पार्षदों ने उसके हक में हाथ खड़े कर दिए, जी, सिर्फ़ मेरे को छोड़कर। जी, और मुझे हैरानी हुई कि वो जो लोग चुन के आए थे, जी, जनता ने लोकतंत्र के तहत जी, सत्ता पक्ष के खिलाफ जो है वो जी, वोट दिए। जी, कम से कम ऐसे 10-11 जो थे लोग जी, और पार्षद थे ऐसे, जी, और उन्होंने सब ने जो है वहाँ सविता को वोट दे दिया। जी, जनता का जो सम्मान होना चाहिए था, जी, जनता ने चुन के भेजा था जी, कि वो एक अच्छा विपक्ष का काम करेंगे वहाँ पर, जी, और जनता को उनसे उम्मीदें हैं। जी, और आज जो एक इस प्रक्रिया के अंदर जनता का जो अपमान हुआ है वो ठीक नहीं है। जी, तो इसलिए ये जो चुनाव है, वो मुझे ऐसा महसूस होता था जी, कि ये जो एकदम सभी पार्षदों ने हाथ खड़े कर दिए, जी, वो किसी न किसी दबाव में थे। जी। और कैसे, किस तरह के दबाव में? वो दबाव कई किस्म का हो सकता है। जी, पर्दे के पीछे जी, पार्टियों का दौर भी चला है 4-5 दिन जी, पहले, और विधायक महोदय का भी दबाव पर उन पर हो सकता है। जी, तो इसलिए ये मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। ये आज की जी, प्रक्रिया जो है ना वो अ, एक ठीक है, एक जो एक चुनाव कराने की प्रक्रिया है, जी, वो ठीक हो सकती है। जी, लेकिन जिस तरीके से जो लोगों ने एकदम एक-दूसरे को देखकर हाथ खड़े कर दिए, जी, और जिन लोगों ने वोट दिए हैं, जी, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं करा, जिस मकसद के लिए लोगों ने वोट दिए थे कि वहाँ एक अच्छा विपक्ष का काम करेंगे जी। और बढ़िया काम करेंगे, जनता के हित के जो मुद्दे रखेंगे। आप मानते हो कि जब पार्षदों को बोला गया कि आप सहमत हो, तो बड़ा दबाव बन गया था उस समय? हाँ, बिल्कुल। जी, मैंने ऐसे महसूस करा जी, कि मनोवैज्ञानिक तौर पर जो है ना वो जी, काफ़ी दबाव में थे जी, पार्षद। तो तभी एकदम सारे वो एक-दूसरे का चेहरा देख के जी। और हाथ खड़ा कर दिया, हाँ भई ठीक है स्मिता। मतलब आपका कहने का ये था, अगर वोटिंग होती इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा, तो हो सकता था कि विधायक समर्थित कैंडिडेट उप प्रधान ना बनता। हाँ, वोटिंग होती तो ऐसा हो भी सकता था। जी। मतलब ऐसा उस समय एक बड़ा प्रेशर था जब कहा गया भी कौन-कौन हाँ, समर्थन हाँ। देता है अपना सविता टूटेजा को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। जी। अभी बीजेपी की गाड़ी में चारों टायर एक समान हो गए हैं। यानी मुख्यमंत्री भी, विधायक भी, चेयरमैन भी और डिप्टी चेयरमैन भी। जिले में चारों बीजेपी के कैंडिडेट हैं जो जनता प्रतिनिधि बन चुके हैं। क्या आपको लगता है कि फतेहाबाद की जनता का विकास होगा, शहर का विकास होगा? क्योंकि अभी फिलहाल पानी निकासी की जो सबसे बड़ी समस्या है जो कि तो बनी हुई है। क्या कहना चाहोगे? ये जो फतेहाबाद की जहाँ तक विकास की बात है, जी, ये जनता के प्रेशर से ही होगा। जी, जनता प्रेशर बना के रखेगी तो विकास हो सकता है। अभी आने वाले चुनाव को भी, विधानसभा के चुनाव को भी 2 साल पड़े हैं, और पार्षद भी शायद ये सोचते होंगे कि जी, भी हम शायद साथ लग के कोई काम करा लें।
लेकिन ये जितना जनता पर दबाव बना के रखेगी वो काम होंगे, फिर होंगे काम तो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 12 से मोहनलाल जी, जो पार्षद हैं, और इनका कहना ये है कि आज जब विधायक मौके पे मौजूद थे, जब हाउस मीटिंग हो रही थी और डिप्टी चेयरमैन जिले का चुना जाना था, तब विधायक के सामने मौके पर कोई भी पार्षद विरोध नहीं जता पाया। यदि इनका ये कहना है कि यदि ये वोटिंग के ज़रिए जो है चुना जाता अगर, तो ये मुश्किल था कि हो सकता है बीजेपी का कैंडिडेट बन पाता। यही बात है ना जी? हाँ, बिल्कुल, अगर वोटिंग होती तो अलग ही नज़ारा था उसमें, जी, लेकिन मैं तो अकेला था वहाँ पर विरोध जी, करने वाला। जी, मेरे पास तो इतने वोट नहीं थे कि मैं अपना नॉमिनेशन वहाँ जी, फाइल कर देता। तो इसलिए जो दूसरे साथी लोग हैं, जी, अगर वो थोड़ा हिम्मत जुटाते जी। तो वोटिंग भी हो जाती और अलग से कैंडिडेट भी बन सकता था वो चलिए प्रधान के बहुत-बहुत लिए। धन्यवाद। तो जिले में अब जो चारों प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने गए हैं, उनसे मैं भी ये उम्मीद करता हूँ, और यदि आप भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप भी यही उम्मीद कीजिए कि वो जनता का विकास करेंगे, जन शहर की समस्याओं का हल करेंगे। थैंक यू।